नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। ठीक, साइकोलॉजी होता है क्या, साइकोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये यूपी टीईटी का सिलेबस है। यहाँ पर आपको यूपी टीईटी के साइकोलॉजी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको टीईटी से संबंधित, यूपी टीईटी या सीटेट से संबंधित जो साइकोलॉजी का टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, उससे संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। उसके जो संपूर्ण टॉपिक हैं आपको पढ़ाए जाएंगे और इम्पोर्टेंट वे प्रश्न बताए जाएंगे, ठीक, कि जो आपके परीक्षाओं में आते हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम उसी क्रम में, ये पहला मेरा वीडियो है, ठीक, साइकोलॉजी का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ या साइकोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद से इसके आगे जो भी चीज़ें और आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, क्रमशः वीडियो में पार्ट वाइज मिलती रहेंगी। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कर लें, अवश्य कर लें। आइए देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। एक मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, साइके प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस, ठीक। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ये यूनानी भाषा में अर्थ है, ठीक। साइकी यानी सोल, आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन से। लोगोस शब्द का ये तात्पर्य, जो यूनानी भाषा का शब्द, इसका तात्पर्य स्टडी या अध्ययन से है, और साइके शब्द का तात्पर्य होता है आत्मा या सोल से। और ये दोनों शब्द कैसे हैं, यूनानी भाषा के शब्द, ये ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षाओं में आपके पूछ लिए जाते हैं। ये यूनानी भाषा के शब्द हैं, साइके प्लस लोगोस, ठीक। इसी से जो अंग्रेजी जो है मनोविज्ञान का साइकोलॉजी, इसी से मिलकर के बना है। और इस प्रकार से जो साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द, इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, ठीक, आत्मा का अध्ययन हुआ। तो इस प्रकार से आपने मनोविज्ञान के अर्थ को देखा। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, आशय, तात्पर्य, उससे जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या है, मन का विज्ञान, ठीक। और ये साइकोलॉजी जो अंग्रेजी भाषा के मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी शब्द से बना है। और ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से साइकोलॉजी शब्द बना है, साइके और लोगोस। साइके का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ है अध्ययन या स्टडी से, ठीक। और इस प्रकार से इस साइकोलॉजी जो अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। तो जो ये मनोविज्ञान था, पहले दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था, ठीक। ये किसका विषय हुआ करता था, दर्शन शास्त्र का। बाद में इसके अर्थों में धीरे धीरे समय बीतता गया और परिवर्तन होता गया। और पहले आत्मा का विषय था, उसके बाद से मन का विषय होता है, फिर चेतना का विषय होता है, और उसके बाद से व्यवहार का विषय बन जाता है, ठीक। और इसके अर्थ ऐसे समय से आने वाले समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, और अंततः जो मनोविज्ञान है व्यवहार के विज्ञान के रूप में निकल कर आता है। और वर्तमान में जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान चल रहा है, क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, तब से वही चल रहा है। तो इनके अर्थों को देख लेते हैं, किस प्रकार से इसके अर्थ में परिवर्तन होता गया और ये बाद में व्यवहार का मनोविज्ञान बना। तो इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे।
पहले क्या था, आत्मा का, पहले इसे आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर मन, फिर चेतना का, उसके बाद से व्यवहार का विज्ञान बन गया। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसके अर्थों में, मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होते गए समय के साथ साथ। पहले आत्मा का था, ठीक, पहले आत्मा का त्याग किया, उसके बाद से मन का त्याग किया, अपने अर्थों को परिवर्तित करता गया। पहले आत्मा का इसको मनोविज्ञान कहा जाता था, ठीक, उसके बाद से उसके अर्थ में परिवर्तन हुए, मन का हो गया, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का ये त्याग करता हुआ आगे बढ़ा और रूप में परिवर्तन इसके होता गया और अंततः ये क्या बना, अंततः व्यवहार का विज्ञान बना। अंततः जो इसका विषय हुआ मनोविज्ञान का, वो क्या हो गया, व्यवहार का, ठीक। तो इस प्रकार से जो इसके रूप हैं बदलते गए। पहले इसने क्या किया, आत्मा का त्याग किया, उसके बाद से मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और बाद में ये व्यवहार का मनोविज्ञान बन गया, ठीक। इस क्रम में ये हो गया, यही है मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। और इसको मैं एक बार और बता दे रहा हूँ क्या क्या प्रश्न इससे आपकी परीक्षाओं में टीईटी में बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो ये पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो मन का विज्ञान। और साइकोलॉजी शब्द जो है, ठीक, मनोविज्ञान का अंग्रेजी जो है साइकोलॉजी, एक किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, ये भी पूछा जाता है और पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो यह है साइकोलॉजी और लोगोस, दो शब्दों से मिलकर के साइकोलॉजी बना है, साइके प्लस लोगोस। और साइके का अर्थ भी पूछ सकता है कि साइके का अर्थ क्या होता है इसमें, तो आत्मा या सोल। और लोगोस का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अध्ययन से, ठीक। और ये दोनों जो शब्द हैं ये भी पूछ सकता है, साइके और लोगोस जो शब्द है जिससे साइकोलॉजी बना है, उसके वो किस भाषा के शब्द हैं, तो ये किस भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। और पहले ये भी पूछ सकता है कि जो ये मनोविज्ञान है, ठीक, पहले किसका विषय हुआ करता था, तो ये दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहले प्राचीन समय में ये क्या हुआ करता था, दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। और बाद में इसके अर्थों में समय के हिसाब से, नवीनता के हिसाब से चेंजिंग होता गया। और पहले आत्मा का मनोविज्ञान था, फिर मन का हुआ, फिर चेतना का हुआ, फिर क्या हो गया, व्यवहार का, और अंततः व्यवहार का मनोविज्ञान कहलाया, ठीक। तो ये रहा मित्रों मनोविज्ञान का अर्थ, साइकोलॉजी का अर्थ, ठीक। होता क्या है आपको मैंने इस वीडियो में बताया, उसका अर्थ, आशय, तात्पर्य मनोविज्ञान से वाकिफ हो गए आप, ठीक। तो इसी को कहते हैं मनोविज्ञान। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अगले पार्ट में वीडियो के, कि क्या क्या परिभाषाएं किन किन मनोविज्ञानियों द्वारा जो परिभाषाएं विभिन्न मनोविज्ञानियों द्वारा दिए गए, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, टीईटी की दृष्टि से या सीटीईटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे पार्ट वाइज आपको वीडियो में उपलब्ध कराता रहूँगा अपने चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अध्ययन करने के लिए एक सुचारू रूप से। और थोड़ा थोड़ा डेली हम लोग पढ़ेंगे और संपूर्ण साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहले अभी चल रहा है, ठीक, शुरुआती मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, पहला वीडियो रहा, इसका परिभाषा विभिन्न मनोविज्ञानियों के अनुसार क्या रहा, इसको देखेंगे। उसके बाद से विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं बालक की, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। और क्या क्या किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं साथ में बताता रहूँगा। और जैसे जो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उससे क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसका भी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी परेशानी हो, जो भी टॉपिक इसमें आपको पढ़ना हो, उसको कमेंट बॉक्स में
मैसेज अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगा हो, और अन्य साथियों के पास शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।